एक मुर्गा रोज सुबह अजान से पहले मर जाता है और एक गाय जिंदा रहकर भी पूरी जिंदगी दूध देती है। लेकिन सवाल ये है, कौन ज़्यादा पुण्य कमा रहा है और कौन ज़्यादा पाप। अगर मांसाहार गलत है तो प्रकृति ने जानवरों को एक दूसरे को खाने के लिए क्यों बनाया, और अगर मांसाहार सही है तो फिर हर धर्म में दया, करुणा और अहिंसा क्यों सिखाई जाती है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेजिटेरियन नहीं पढ़ाऊंगा। आज हम बात करेंगे चेतना यानी कॉन्शियसनेस की। वीडियो के एंड तक तुम खुद अपना जवाब बना लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। आज के टाइम में मांसाहार सिर्फ खाना नहीं, ये एक आइडेंटिटी बन चुकी है। कोई कहता है प्रोटीन के बिना बॉडी नहीं बनती, कोई कहता है मांसाहार पाप है, कोई कहता है हम क्या करें, घर का कल्चर है। लेकिन सच बोलूं, ज़्यादातर लोग सोच के नहीं, बस आदत की वजह से खा रहे हैं। और जहां आदत होती है वहां डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विवेक सो जाता है। सबसे पहले हिंदू धर्म को समझते हैं। ये सबसे ज़्यादा गलत कोट यहीं से होते हैं। क्या हिंदू धर्म मांसाहार अलाउ करता है? क्या हिंदू धर्म मांसाहार को आइडल मानता है? हिंदू धर्म रूल बुक नहीं है, ये एक पूरी डिवाइन कॉन्शियसनेस है। कई लोग मानते हैं कि सनातन धर्म में पशु बलि और मांसाहार का विधान है, लेकिन ये सही नहीं है। हमारे ग्रंथों में मांसाहार के संबंध में कई बातें की गई हैं। वेदों में तो पशुओं के मांस को खाना गलत बताया गया है। बोला गया है कि मनुष्य को परमात्मा की सभी रचनाओं को अपनी आत्मा के तुल्य मानना चाहिए। गीता के अनुसार अन्न से ही मन और विचार बनते हैं। जो मनुष्य सात्विक भोजन ग्रहण करता है उसकी सोच भी सात्विक रहती है। मांस और मदिरा जैसी चीज़ें तामसिक भोजन कहलाती हैं। इस तरह का भोजन करने वाले लोग अक्सर कुकर्मी, रोगी, दुखी और आलसी होते हैं। गीता के अनुसार सात्विक आहार आयु को बढ़ाने वाला, मन को शुद्ध करने वाला, बल, बुद्धि और स्वास्थ्य को तृप्ति प्रदान करने वाला है। जब यही शाकाहारी आहार अत्यधिक खट्टा, नमकीन या फिर ज़्यादा तेल मसालों के साथ पकाया जाता है तो वह राजसिक भोजन कहलाता है, जिससे अहंकार, काम और रोग बढ़ते हैं। मांस, मदिरा इत्यादि को तामसिक आहार माना जाता है। मांसाहार को तामसिक इसलिए कहा गया है क्योंकि उसमें हिंसा की स्मृति जुड़ी होती है। क्योंकि देखा जाए तो मांस एक जीव की डेड बॉडी ही है और डेड बॉडी को शमशान घाट या फिर कब्रिस्तान में ही रखा जाता है। और अगर उसे हम खाएंगे तो हमारा पेट भी कब्रिस्तान बन जाएगा, जिसके कारण हमारे अंदर केवल नेगेटिविटी ही रहेगी। सीधी बात यह है कि जितनी बार तुम जिस तरह का भोजन ग्रहण करते हो उतनी बार वह भोजन तुम्हारी चेतना को प्रभावित करता है। पर आज लोग मानते हैं कि कई हजारों साल पहले जब मनुष्य जंगलों में रहते थे तब तो वह शिकार ही करते थे। हाँ, हो सकता है कि पुराने समय में जब मनुष्य जंगल में रहते थे तो रिसोर्सेज न होने के कारण वे जानवरों का शिकार करके खाया करते होंगे। पर आज हम जंगल में नहीं, अपने घर में बैठकर चॉइस करते हैं कि हमें आज क्या खाना है। मजबूरी का युग गया, चॉइस का युग आ चुका है। अब इमोशन साइड रखो और साइंस सुनो। मीट खाने के बाद ह्यूमन बॉडी पे क्या इम्पैक्ट होता है? साइंस के अकॉर्डिंग भी मीट ईटिंग के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। इतनी आसानी से हमारा शरीर वेज खाने को डाइजेस्ट करता है, मीट को डाइजेस्ट करने में उतना ही समय लगता है और वो हमारी बॉडी के लिए उतना ही टॉक्सिक होता है, जिससे अलग अलग तरह के रोग होते हैं। और मेंटल इम्पैक्ट देखें तो एक सीधा सा फैक्ट है कि हैवी फूड हैवी थॉट्स को बढ़ाता है और वायलेंट फूड इम्पल्सिव नेचर को बढ़ाता है। इसलिए कोई भी डीप मेडिटेशन मांसाहार के साथ सस्टेन नहीं होता। हर ऋषि, साधु, योगी अपनी साधना के पीक पे फूड को सिंप्लीफाई करते हैं, जिससे उनका मन शांत रहे और उनका फोकस इंक्रीज हो। मांसाहार पाप है या नहीं, इसका जवाब तुम्हारी नीयत डिसाइड करती है। मांसाहार हमें पाप की तरफ ले जाता है क्योंकि हमें उसका सिर्फ स्वाद पसंद है और स्वाद के लिए किसी की जान लेना सही नहीं है। अगर हम किसी को जीवन दे नहीं सकते तो उसका जीवन लेने का हक भी हमें नहीं है। असली सवाल खाने का नहीं है,
असली सवाल ये है, क्या तुम किसी और के दुख को महसूस कर पा रहे हो? जिस दिन दया जाग जाती है उस दिन प्लेट पर रखी वस्तु भी अपने आप बदलने लगती है। मैं तुम्हें वेजिटेरियन बनने को फोर्स नहीं कर रहा, मैं बस इतना कह रहा हूँ, सोच के खाओ। कमेंट में लिखो तुम्हारा मानना क्या है, मांसाहार सही है, गलत है या फिर सिचुएशन पर बेस्ड है। अगर तुम धर्म को लॉजिक, डेप्थ और ऑनेस्टी के साथ समझना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ भगवान का डर नहीं, भगवान की समझ सिखाई जाती है। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।